एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपिंग विद अनुज में। और आज मैं हूं जोधपुर राजस्थान में और आज मैं आपको सबसे पहले ले चलूंगा उम्मीद पैलेस। उम्मीद भवन के नाम से भी इसको लोग जानते हैं और इसे बनाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने। तो आइए चलिए चलते हैं उम्मीद भवन की ओर। तो गाइस, आपको स्टार्टिंग में उम्मीद भवन पैलेस का मॉडल देखने को मिल जाएगा। मौजूदा समय में ये उम्मीद भवन पैलेस 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला रॉयल पैलेस, दूसरा उम्मीद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उम्मीद भवन पैलेस होटल। रॉयल पैलेस को शाही परिवार का घर माना जाता है और वहाँ पे किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है। म्यूजियम के अंदर आपको यहाँ पे कांच के और चीनी मिट्टी के बर्तन, स्मृति चिन्ह और प्रतीकात्मक झंडे को रखा गया है। साथ ही साथ इस म्यूजियम के अंदर आपको घड़ियों और तस्वीरों का एक विशाल संग्रह भी है, जो अपने सबसे शानदार रूप में पैलेस के इंटीरियर को चित्रित करता है। संग्रहालय के सामने वाले बगीचे में महाराजा की क्लासिक कारें भी हैं, जिन्हें पर्यटक उम्मीद भवन पैलेस की यात्रा में देख सकते हैं। इस पैलेस के निर्माण कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों का भला करने के लिए था। कहा जाता है उस समय राज्य को कई महीनों तक सूखे का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से राज्य के किसान और मजदूर काफ़ी परेशान हुए और इस परेशानी को देखते हुए महाराजा ने बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए इस महल का निर्माण करवाया, ताकि प्रजा को रोजगार भी मिल सके और साथ ही साथ भोजन भी। म्यूजियम के अंदर आपको कई सारी डिफरेंट टाइप की लग्जरियस वॉचेस देखने को मिल जाएंगी, जो अपने आप में ही काफ़ी अजूबे से कम नहीं लगती हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की अलग अलग वॉचेस हैं, जो कि अपने आप में ही लुभावनी हैं। घूमने के लिए इस महल में भारतीय पर्यटकों को 30 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ पर बाहर पे आप आंगन में आएंगे इस महल के, तो आप यहाँ पे क्लॉथ्स, वॉचेस और कई सारे ज्वेलरीज आइटम्स, जो कि राजा महाराजाओं के समय के हुआ करते थे, लेकिन ये कॉपी आइटम्स सेम टू सेम आपको खरीदने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस, अब मैं हूँ जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में और एक किला बहुत ही खास है। 400 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित ये किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। इस किले के ऊपर से जोधपुर का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल जाता है और इस किले का इतिहास 500 साल पुराना है। जोधपुर के शासक राव जोधा ने 1459 में इस किले का निर्माण शुरू करवाया था और महाराजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया।
किले के भीतर आपको युद्ध के जमाने की आर्टिलरीज, तलवारें, तीर कमान, बंदूकें, तोपें और साथ ही साथ अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्र, संगीत, वाद्य, पोशाकों और फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी मौजूद है। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम भी हैं और इनमें से उल्लेखनीय हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, स्लेह खाना और दौलत खाना। यह किला अपने आप में एक अद्भुत जगह है और यहाँ से सनसेट के नज़ारे काफ़ी दुर्लभ ही दिखाई देते हैं और लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ से जोधपुर के नज़ारे के साथ साथ पाकिस्तान का एरिया भी दिख जाता है। तो इस किले में आप ज़रूर आएं और यहाँ की काफ़ी दुर्लभ चीज़ें हैं जो आपके मन को प्रफुल्लित कर देंगी। तो गाइस, अब मैं हूँ मंडोरे गार्डन और मंडोरे गार्डन फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जैसे कि पेड़ पौधे, फूल, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ देवल्स म्यूज़ियम और यहाँ पे लिखा है वेटलैंड एंड इको ट्रेल भी मौजूद है और ये मेहरानगढ़ फोर्ट का ही एक हिस्सा है। इस जगह देवी देवताओं और वीरों की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको कांच के अंदर देखने को मिल जाएंगी जैसे आप अजीत पोल यानी कि मेन गेट से एंटर करेंगे। ये स्टेट म्यूजियम है मांडोर फोर्ट और मांडोर गार्डन का और यहाँ पे एक तालाब भी है, छोटा सा तालाब में एक कुंड प्रकार है जो कि जिसमें सिक्के डाल के लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर आपको पुराने समय में जो पुरातत्व विभाग ने जो मूर्तियाँ ढूंढी हैं भगवान जी की, वो यहाँ पर आपकी हैं, मूर्तियाँ वगैरह हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। और शिलालेख जो होते हैं पुराने समय के 900 BC के टाइम के, 9th सेंचुरी के टाइम के, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। मंडोरे गार्डन छतरियों से सजा हुआ है जो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण 300 मिलियन देवताओं का हिंदू मंदिर है।
आपको बता दें, मंडोरे गार्डन की यात्रा के समय अपने कैमरे को साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि मंडोरे गार्डन में कुछ शानदार तस्वीरों को क्लिक करना आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ जसवंत थाड़ा। और जसवंत थाड़ा किले की ढलान पर निर्मित मारवाड़ का ताजमहल बोला भी जाता है। जसवंत थाड़ा महाराजा स्वर्गीय जसवंत सिंह जी तृतीय की स्मृति में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह जी ने सन 1906 में बनवाया था। स्मारक के पास एक छोटी सी झील बनी हुई है, जो स्मारक के सौंदर्य को बढ़ावा देती है। इस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जसवंत थाड़ा के पास ही महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह व महाराजा हरवंत सिंह के स्मारक बने हुए हैं। यह स्थान जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित था। इससे पहले राज परिवार के सदस्य का दाह संस्कार मंडोरे में हुआ करता था। इस विशाल स्मारक में संगमरमर की कुछ ऐसी सिलाई भी दीवारों में लगी हुई हैं, जिनमें सूर्य की किरणें आर पार हो जाती हैं। इस स्मारक के लिए जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर मकराना से संगमरमर का पत्थर लाया गया था। इस स्मारक के कुछ हिस्से ताजमहल के समान हैं, इसीलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। मैं हूं अब जोधपुर के सैंड ड्यून्स में। सैंड ड्यून्स में आप देख सकते हैं डेजर्ट वाला इलाका है पूरा, और यहाँ पे आप आके कैंप डेजर्ट का एंजॉय ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कैमल्स है काफ़ी, और कैमल्स राइड आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो थार गाड़ियाँ होती हैं, जिप्सी, जीप, उनको भी आप यहाँ पे रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट में उन पे बैठ के आप आसानी से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम सैंड ड्यून्स को देखने के लिए चलते हैं। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है उदयपुर का। तब तक के लिए बाय बाय।